साथियों, आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, सबसे ज़्यादा विवादित जगह, सबसे ज़्यादा राजनीति की जगह ये कमरा है, जिसे हम महाकक्ष कहते हैं। कई बार परीक्षा कार्यालय द्वारा भी हमसे आग्रह किया गया है कि इसको आप हमें दे दीजिए, या प्रशासन से इसकी आप अनुमति हो करिए कि हम इसे हॉल बनाना चाहते हैं एग्जाम का, कि यहाँ पर हम कॉपीज के बंडल रखेंगे। लेकिन साथियों, एक बात मैं परीक्षा कार्यालय से भी और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन से भी, परिसर प्रशासन से भी एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास कमरे की कमी है, ये विश्वविद्यालय की गलती है कि उनके पास एक हॉल नहीं है। आप जिस जगह पर बच्चे अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर रोज आप ये मैट की हालत देखिए, यहाँ पर रोज शाम को खिलाड़ी अपनी कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद यही वो जगह है जहां पर कभी एनसीसी के कैंप पे जाने होते हैं, या 15 अगस्त हो, या 26 जनवरी हो, एनएसएस के प्रोग्राम हो, किसी को अगर कोई अपनी रिहर्सल करनी हो या कोई तैयारी करनी हो, तो वह सारे लोग यहीं पर आकर करते हैं। अगर इसे भी एकमात्र जो आपके पास हॉल बचा हुआ है, आप अगर उसे भी परीक्षा के लिए आप हॉल के रूप में प्रयोग कर लेंगे, तो और विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। और उसके बाद केवल इसी बात को नहीं, आप यहाँ की गंदगी देखिए पहले, और ये सालों 10 साल तो मुझे हो चुके हैं इसे देखते देखते। इसे देख सकते हो आप, आप ये कूड़े के ढेर के अलावा ऐसा कुछ नहीं कहोगे। ये देखिए, ये सब, और भी मैट का हालत देखिए। कई बार हम पूर्व के प्रशासन में भी, पूर्व कुलपतियों से भी इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि मैट में बदलाव होना चाहिए। जितना मुझे याद आता है, ये मैट हमारे बड़े भाई हैं प्रदीप जोशी जी, पूर्व में कबड्डी यहाँ पर सिखाते थे, उनके द्वारा, उनकी मेहनत से करीब 1-1.5 लाख रुपए का ये बजट था इसका, उनने खुद से कहीं बाहर से मंगवाई थी। और जब ऐसे हालात वो खुद देखते तो उनके लगातार हमें कॉल भी आते हैं कि इनकी मैट की हालत ठीक करवाओ। तो इस मैट की हालत की भी हम सूचना परिसर प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को बहुत जल्दी देंगे। और जो कूड़े का ढेर बना हुआ है, ये गंदगी करके यहाँ पर जो पूरा माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, इसको भी बहुत जल्दी ठीक करवाएंगे। हम लगातार अपने बच्चों को निरंतर आगे, आप देखिए ना, इतना अच्छा खासा पूरा हॉल है, लेकिन इसकी किस तरह से दशा बिगाड़ दी गई है। ऊपर सब कुछ फोड़ दिया है, लकड़ी चूने वाली है, कहीं किसी को कोई होश खबर नहीं है इस बात की। मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें प्रशासन ने सोचनी चाहिए। हम अगर इतना काम कर रहे हैं, कोई मेरे घर का इसमें कोई फायदा नहीं होना है, या हमारे संगठन का कोई व्यक्तिगत फायदा इससे नहीं होना है, लेकिन हम जब ये काम करते हैं तो हम आज से आने वाले 10 साल का, 20 साल का ऐसे जीव देखते हैं। एक बार चीज़ अपने ढर्रे पर आ जाएगी, उसके बाद लगातार चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे हमने हेल्प डेस्क की शुरुआत करी, अब वो चीज़ लगातार सालों तक चलेगी। हम ये वीडियोस की हमने शुरुआत कर दी है, आने वाले छात्र नेता जब आएंगे तो वो इस तरह से काम करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कैमरे से जो डर है, टीचर्स के अंदर भी डर है, कर्मचारियों के अंदर भी डर है, और विद्यार्थियों के अंदर भी कैमरे का जो डर है कि कैमरा आगे से आ जाता है तो आप लोग बोलना बंद कर देते हैं। तभी हमने केमिस्ट्री की बात देखी थी कि कभी तक टीचर्स ने हमें बात बताई थी कि वहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है, लेकिन जब वहाँ कैमरा लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अभी हम कैमरा ऑफ कर देंगे, वो फिर से कहने लग जाएंगे कि नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिक्कत आ रही है। तो ये गलत बात है, कैमरे से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। और इतनी चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ, जो चीज़ हमने ठीक करी है, आज जो हम कहते हैं कि 60 से 70% चीज़ें जो हमने ठीक कराई हैं बिना किसी पोस्ट पर रहे हुए, तो ये केवल और केवल सही हो पाई है तो उस कैमरे के कारण ठीक हो पाई है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कैमरे के आपके सामने जो डर है, कि कैमरे से जो डर आपको लगता है, इसे अपने मन से निकाल दीजिए। कैमरे से डरना बहुत ज़्यादा गलत है। एक शिक्षित आदमी के लिए तो बिल्कुल भी उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसके हालात, ये देखो, ये हमारा महाकक्ष है। ये क्या है? ये बात है, ये वॉशरूम है आपका। ये देखो हालत दिखाओ इसकी। अरे आधे को तो पता भी नहीं होगा। बहुत जल्दी लगभग सारा डाटा हमारे पास उपलब्ध हो गया। कुछ एक विभाग है जहाँ पर हमें जाना बचा हुआ है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और साथियों, इसका पूरा डाटा मुझे लगता है कि परसों सोमवार तक या फिर अगले मंगलवार तक हम विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरा देंगे। बहुत जल्दी हमारी बैठक भी होने वाली है 4 तारीख को। जितना मुझे लगता है कि समय, मैं जानता हूं कि 4 तारीख का समय हमें मिला हुआ है, उस दिन हम सारा डाटा, जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, चाहे वे गर्ल्स टॉयलेट के हों, चाहे अन्य विभागों के हों, चाहे महाकक्ष के हों, चाहे कहीं के भी हों, हमें सारा डाटा पूरी पेन ड्राइव में और फोटोज लेके स्पेशली हम विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगे। और सीएम साहब तक भी हम इस बात को पहुंचाएंगे। हमें पूरा 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 भरोसा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी जरूर इस पर काम करेंगे। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विश्वविद्यालय, हम खुद से छात्र नेता पूरा डाटा इकट्ठा करके सरकार को भेज रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि इस पर वो लोग जरूर काम करेंगे। और कुलपति महोदय से भी हमें बहुत सारी आशाएं हैं कि उनके रहते हुए इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे बदलाव होंगे, बहुत सारा सुधार होगा। धन्यवाद साथियों।